हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट अपडेट के बारे में। जी हां, यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद के रिजल्ट के संबंध में एक न्यूज निकल कर आई है, वह हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही बात करने वाले हैं 5 साल तक संविदा पर रखकर नियमित करके सरकारी नौकरी देने का जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे परीक्षाओं में हो रही धांधली, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है और इसी के चलते एक और प्रतियोगी छात्र ने सुसाइड कर लिया है। जी हां, उस दुखद खबर को भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही इन चीजों पर मीडिया किस तरह से अपनी चुप्पी बनाई हुई है और सरकार भी बिल्कुल से, सरकार और मीडिया दोनों किस तरह से चुप है इन चीजों पर, यह हम आप इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सरकारी नौकरी में संविदा प्रस्ताव का विरोध, बीएचयू सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर निकाला विरोध का मार्च। जी हां, संविदा जो किस तरह से एमकेपीआई पर जो विरोध चल रहा है, 4 छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, सरकार का पूर्णतः विरोध किया जा रहा है इनसे, और आप भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी 4 से 5 साल तक की जो मेहनत करके जो सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है, तो आपका भविष्य जो है अंधकारमय हो सकता है। ठीक है, तो इसी खबर को देखते हैं कि सरकारी नौकरी के पहले संविदा पर 5 साल तक काम करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को इसके विरोध में बीएचयू के छात्रों ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर मार्च निकाला है और इस पर दोबारा विचार करने की मांग की है। तो चारों तरफ जो है छात्र सड़कों पर हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी इस चीज का विरोध किया जा रहा है। उसी के साथ आप देखेंगे कि विपक्ष ने भी नौकरियों में संविदा के प्रस्ताव पर सरकार को घेरा। सपा मुखिया ने 2022 में सबक सिखाने की दी चेतावनी। सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष संविदा के मचा दी है। बेरोजगारों के विषय में लगातार उठ रहे विपक्ष मुद्दे पर हाथों हाथ लपका है और सरकार के इस प्रस्ताव को युवा विरोधी करार देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली है। तो कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका जी, अब एक मिनट, तो दो टूक कहा, प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने 2 टूक कहा है कि युवाओं के आत्मसम्मान से नहीं छीनने देंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि विपक्ष जो है इस पर पूरी तरह से सरकार का विरोध कर रहा है और साथ ही छात्रों के साथ भी खड़ा है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कोई भी हों, वह अपना फायदा और अपना नुकसान देखकर ही किसी का समर्थन या किसी का विरोध करते हैं। तो मीडिया और विपक्ष और सरकार के चक्कर में नहीं रहना है, हमें अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़नी है, क्योंकि हमें अपना भविष्य खुद ही बनाना है। और इसी के साथ मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की तरफ से जो बयान आया है संविदा भर्ती के लिए, तो वह उन्होंने कहा है कि सरकार के स्तर पर सतत एवं सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में संविदा को लेकर अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय किया जाएगा वह जनहित, युवाओं का हित व प्रदेश हित देखते हुए किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन बातों पर जो है आपको जो है एक लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की गई। जी हाँ, देखिए, आप लोग जब कोरोना और लॉकडाउन में व्यस्त थे, तब यह जो कार्य है संविदा भर्ती पर एमकेपीआई वाला, यह 3 से 4 महीने पहले से यह कार्य चल रहा था सरकार में, और जब चीजें सामने निकल कर आई हैं तब यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो अब आप लोगों को खुद ही विचार करना है अपने बुद्धि विवेक से, क्योंकि आप लोग खुद ही बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, हो सकता है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए सरकार अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दे और आगे सरकार बनाकर फिर इस पर प्रस्ताव को जो है तानाशाही रवैये को अपनाते हुए लागू कर दे। ठीक है, तो अपने भविष्य को खुद ही आपको चुनना है, किस तरह से आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या सही है, क्या गलत है, आप खुद ही बुद्धिजीवी है, इस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल से सरकार कि इस नीति का विरोध कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और साथ ही अपने जिलाधिकारियों को जो है समूह बनाकर ज्ञापन भी दे सकते हैं, कर इसका विरोध कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने स्तर से, अपने हिसाब से इन चीजों का विरोध करें, क्योंकि और ये बात और है कि आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो हो गया है, हमारा नहीं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि जितनी भी पुरानी भर्ती हैं उन पर भी यह लागू होगा। यह ध्यान रखें कि जितनी भी पुरानी भर्ती हैं उन पर भी यह लागू होगा। उन्हें भी 5 साल तक संविदा कर्मी के रूप में कार्य करना होगा और हर 6 महीने पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपने थोड़ी सी भी कोई गलती पाई जाती है तो आपको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा और आपकी जो 4 से 5 साल तक की मेहनत है और सरकारी नौकरी पाने का सपना है वह चकनाचूर हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी के साथ कि
पीसीएस 2015 धांधली के मामले में सीबीआई ने पूर्व अफसरों को तलब किया। देखिए, पीसीएस जैसी एक उच्च स्तरीय परीक्षा भी धांधली के चंगुल से में एक धांधली की जद में आ गई है। जी हाँ, और इसका खामियाजा जो है हमारे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। इसी के चलते आप देख सकते हैं कि हमारे एक जो क्या बोलते इलाहाबाद के कर्नलगंज में एनी बेसेंट चौक में रहने 32 ने खुदकुशी करके सुसाइड नोट में जो बातें लिखी उससे साबित होता है कि वह बेहद निराश और माता पिता से माफी मांगते हुए उसने कहा था कि उसे माफ कर दे, वह अच्छा बेटा नहीं बन पाया। उधर पोस्टमार्टम के बाद परिजन दोपहर में शव लेकर बस्ती के लिए रवाना हो गए। जी हाँ, बस्ती जिले के रहने वाले थे और पीसीएस की मुख्य परीक्षा में असफल हो गए थे। तो और आपको बता दें कि यह जो 1 नंबर से असफल हुए थे और इसी के साथ उन्होंने इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते खुदकुशी कर दी थी। तो देख सकते हैं कि आप भर्तियों में हो रही धांधली के कारण जो अभ्यर्थी पास मतलब होते हुए भी फेल हो जाते हैं 1-2 नंबर से, क्योंकि भर्तियों में धांधली हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, सरकार जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, या आप सब जिम्मेदार हैं जिन्हें जो सरकार ऐसी सरकारों को वहां पर अपने जो है सरकारों को वहां पर बैठाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपने स्तर से विवेक से सोचना है और किस तरह से अपना विरोध करना है, अपने भविष्य को देखना है, यह बिल्कुल जो है आपको तय करना है। किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। ठीक है, कभी भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। चलिए आगे देख लेते हैं कि मंडी परिषद के रिजल्ट के बारे में क्या सूचना निकल कर आई है कि सरकारी नौकरियों की हालात खस्ता, बेरोजगार और परेशान। ठीक है, तो इसी को देखते हैं कि मंडी परिषद के बारे में जो है आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकल कर आई है कि मंडी परिषद की 284 पदों पर भर्तियां 1 साल पहले हुई थी लिखित परीक्षा, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं। जी हां, कानपुर देहात देश की सरकारें देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात तो करती आई हैं, लेकिन यह है कि जिस नौकरी को पाने के लिए छात्र साल भर पहले परीक्षा दे चुके उसके नतीजे अब तक घोषित नहीं हुए और इसके नतीजे घोषित हो चुके हैं, उनकी पिछली 2 सालों से ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है, जिसे लेकर छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। एक तो कोरोना महामारी के चलते देश में युवा पहले ही बेरोजगार हैं, वहीं अभ्यर्थी परेशान है कि मंडी परिषद का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। मंडी परिषद ने वर्ष 2018 में 284 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधियाचन भेजा था। इसके तहत मंडी इंस्पेक्टर के 181 खाली पद भरे जाने थे। इसी तरह रोड रोलर ड्राइवर के 1 और मानचित्रकार के 15 और स्टेनोग्राफर के 10, लेखा लिपिक के 48, कनिष्ठ सहायक विशेष के 17 और कनिष्ठ सहायक सामान्य के 18 व मंडी पर्यवेक्षक के 2 पद भरे जाने थे। इन पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा 2019 में ली थी। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कई बार मंडी परिषद की ओर से आयोग को रिमाइंडर भी भेजा है। अभी तक परिणाम मामले की शासन स्तर पर भी समीक्षा हो चुकी है, कई नतीजे सामने नहीं आया और इस बारे में मंडी निदेशक जेपी सिंह का कहना है कि नियुक्ति होने पर मंडी के काम में सुचारू रूप से जो है ढंग से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आयोग किस तरह से हीला हवाली किया जा रहा है, जबकि मंडी परिषद विभाग की तरफ से खाली पदों पर जो है कार्य करवाने के लिए मांगा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट करके इन्हें ज्वाइनिंग दिलाई जाए, क्योंकि आयोग का काम मतलब कि मंडी परिषद का काम जो है बाधित हो रहा है। ठीक है, तो आयोग और सरकार किस तरह से हीला हवाली कर रही है आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जल्द ही रिजल्ट भी आने की संभावना है, क्योंकि छात्र आंदोलन बहुत तेज हो गया है और अभी स्टेनोग्राफर का यूपीट्रिपलएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है और इसी महीने हो सकता है आपका मंडी परिषद का रिजल्ट जारी हो जाए। ठीक है, मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट में से कोई एक रिजल्ट इस महीने जारी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल से धैर्य बनाए रखिए और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए। ठीक है, और इसी के साथ देख सकते हैं कि 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिस कर्मियों पर गिर सकती है गाज। जी हाँ, 50 साल के पूरी होने पर जो है जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये सब जो है देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए एक तो आप जो है 5 साल संविदा में काम करेंगे, उसके बाद 50 अगर 40 साल में नौकरी पाते हैं तो 5 साल संविदा में काम करेंगे, 45 साल पर नौकरी पाएंगे, उसके बाद 50 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसका विरोध हमें करना है। तो अब आप जो है अपने स्तर से देख सकते हैं इन चीज़ों को और समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कोई समाचार आता है आपको जो है सूचित किया जाएगा और हमारे तरफ से जो भी बन पड़ेगा और जितने भी बड़े चैनल्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश के
यूट्यूब चैनल से, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि छात्रों के इस मुहिम में पूरी तरह साथ दें और वीडियो अधिक से अधिक बनाएं, ठीक है। और छात्रों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब जगह, ताकि जहाँ भी जिन लोगों को इस बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं, उन तक भी ये वीडियोज़ पहुँच सकें और इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।